नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज जिस मसले की हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमें अफसोस है कि इस मसले पर हमें इस तरीके की चर्चा करनी भी पड़ रही है। एक ऐसा मसला जिस मुद्दे पर समूचा राज्य एक साथ खड़ा हो जाता है, एक ऐसा मसला जिस पर समूचा राज्य एक साथ आंदोलित हो जाता है। ऐसे मसले पर भी हमको इस राज्य में राजनीति देखनी पड़ रही है, और न सिर्फ राजनीति देखनी पड़ रही है बल्कि बेहद गंदी और वाहियात तरीके की राजनीति देखनी पड़ रही है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस संवेदनशील राज्य के लोगों का इसी राज्य के सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। सवाल यह है, इस वीडियो में हम इस पर भी आपसे सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले गुजारिश आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जिस मसले की हम बात कर रहे हैं वो इस राज्य की बेटी अंकिता भंडारी से जुड़ा हुआ है। अंकिता भंडारी की हत्या होती है। इसके बाद समूचा राज्य एक साथ आंदोलित हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है। समूचे राज्य से एक ही आवाज निकलती है कि बेटी को इंसाफ दिला दिया जाए। सरकार कहती भी है, कोशिश भी करती है, यह दावा भी करती है कि वो इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा मामला चलता भी है और इसके बाद जो दोषी थे उनको जेल भी हो जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी सवाल यह है कि क्या अंकिता भंडारी को पूरा न्याय मिल पाया? क्या हम ये भरोसा कर सकते हैं कि पूरा इंसाफ इस राज्य की बेटी को मिल पाया है, या फिर इंसाफ में भी पक्षपात हुआ है, या फिर यह माना जाए कि न्याय मिला तो है लेकिन अधूरा मिला है? यह सवाल एक बार फिर से क्यों उठ रहा है? क्योंकि जिस वीआईपी की बात लगातार होती रही है, सिस्टम और सरकार जिस वीआईपी के कॉन्सेप्ट या थ्योरी को लगातार नकारती रही है, उसके बाद फिर एक बार एक महिला सामने आती है और वो ये कहती है कि वीआईपी तो कोई था, और बाकायदा वो अपने तमाम वीडियोस में जो लाइव आके सोशल मीडिया पर डालती है उसमें कथित रूप से उस वीआईपी का नाम भी लेती है। सवाल तो हालांकि उस महिला से भी पूछा जाना चाहिए था कि आप उस वक्त क्यों नहीं आई जब अंकिता के लिए इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। तब आखिर वो क्या चीज थी जो आपको सबके सामने आने से रोक रही थी? ये बात दीगर है, लेकिन अब वो महिला जिस तरीके के खुलासे कर रही है, जिस उर्मिला फाइल्स या कहिए कि उर्मिला लीक्स ने पूरे सूबे की सियासत में एक नई हलचल मचा दी है। कम से कम अगर वो दावा कर रही है, वो इस तरीके के आरोप लगा रही है, तो सिस्टम ये भरोसा इस राज्य के लोगों को दिला तो पाता कि उसके दावे, उसके आरोपों की जांच तो की जाएगी। लेकिन ऐसा हो भी नहीं रहा है। उल्टा उस महिला पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। उल्टा वो महिला जो आरोप लगा रही है, उन आरोपों को सोशल मीडिया पर लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो ये मांग कर रहा है। हो सकता है उसकी छवि को डेंट पहुंच रहा हो, और उसके लिहाज से देखें तो ये ठीक भी है, क्योंकि सिर्फ आरोप लगा देने से और दोष के लिए चिल्ला पड़ने से कोई दोषी साबित हो नहीं जाता है। उसके लिए एविडेंस चाहिए होते हैं, सबूत चाहिए होते हैं, पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात और ध्यान रखनी होगी कि इसी बीजेपी में, क्योंकि जिस बीजेपी के नेता पर आरोप लग रहे हैं, उसी बीजेपी में बीजेपी के ही एक और बड़े नेता, एक सांसद, ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। यानी साफ तौर पर एक ही पार्टी में एक ही मसले पर दो मत दिखाई दे रहे हैं, और जनता का मत भी यही है कि अगर आरोप लग रहे हैं, अगर दोष लगाए जा रहे हैं,
तो कम से कम उनकी जांच तो करा ली जाती। दूध का दूध पानी कर तो लिया जाता, लेकिन ऐसा होता फिलहाल जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो दिख नहीं रहा है। और उधर इस पूरे मसले पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब सवाल ऐसा इन पूरे घटनाक्रमों को देखने के बाद जो उठता है वो ये कि क्या हम आज भी ऐसा सिस्टम अपना नहीं बना पाए हैं कि कम से कम अंकिता भंडारी जैसे संवेदनशील मामले पर भी हम एक व्यापक और पारदर्शी सिस्टम के जरिए न्यायिक प्रक्रिया में जाते और ये तय कर पाते कि फिर कोई उर्मिला फाइल्स या उर्मिला लीक्स नहीं आएगा, और आएगा तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हम ये भरोसा आम लोगों को, राज्य के आम नागरिकों को क्यों नहीं दिला पाए? और शुरू से जिस थ्योरी को लेकर सवाल उठते रहे, उस थ्योरी को लेकर एक बार फिर से सवाल क्यों उठ पा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सूबे की सरकार इस बारे में कोशिश करेगी कम से कम जिस वीआईपी का जिक्र बार बार फिर से हो रहा है, लोगों को और खास तौर पर महिलाओं को, इस राज्य की महिला शक्ति को ये एहसास दिला पाएं कि आप सुरक्षित हैं और इस राज्य का सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि वो पूरे पारदर्शी तरीके से है काम करता है और किसी भी तरीके से वो पक्षपात नहीं करता है। क्या ये भरोसा सरकार और सिस्टम दिला पाएगा? क्या सरकार में इतनी कुव्वत है? क्या सरकार ये साहस कर पाएगी कि भले ही वो उसकी अपनी पार्टी से आने वाला कोई बड़ा नेता हो, उसकी जांच की बात क्या सरकार कह भी पाएगी? और अगर एक नजरिए से देखें तो उसके ही एक बड़े नेता ने यह रास्ता तो बना दिया है, क्योंकि वो नेता लगातार कह रहा है कि अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच तो हो जानी चाहिए। तो इस सरकार के लिए एक रास्ता तो है। सरकार क्या इसी रास्ते पर चलकर ये नहीं कह सकती है कि अगर आरोप लग रहे हैं तो एक बार फिर से हम जांच तो करा सकते हैं? ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये राज्य के लोगों के मन में एक भरोसे की भावना तो पैदा कर पाए। इन सब के बीच में जो सबसे दुखद है वो ये है कि राज्य की एक बेटी जिसका देहांत हो गया, जिसको मार डाला गया, उसका मरणोपरांत भी जो न्याय उसको मिला है वो अब भी अधूरा है। उसको जो इंसाफ मिला है वो अब भी अधूरा है। उसके परिजनों को मिला हुआ इंसाफ भी अभी तक अधूरा है। क्या इसी सिस्टम के लिए इस राज्य को बनाया गया था? क्या इसी पक्षपात, कथित पक्षपाती तरीके से चलने के लिए ही इस राज्य को बनाया गया था? यह बड़ा अहम सवाल है। इस पूरे मसले पर बहुत सारी बातें कही जा सकती है। जिस तरीके से वीडियोस लीक हो रहे हैं, बार बार लाइव वीडियोस आके डाले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कोई वेब सीरीज चल रही हो और वेब सीरीज में अगला एपिसोड क्या होगा, अगला नाम किसका आएगा, यह किसी को नहीं पता। लेकिन हो तो रहा है ऐसा। रोज एक नया खुलासा हो रहा है, रोज एक नए नेता का नाम सामने आ रहा है। लगता है कि हमाम में सभी नंगे। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा कि जो ये खुलासे कर रहा है, सवाल उससे भी ये पूछा जाना तो चाहिए था कि अब तक आप कहां थे? अंकिता भंडारी को लेकर जब पूरा राज्य सड़कों पर उतरा हुआ था तब आपका दिल नहीं पसीजा? उनके माता, उनके पिता के आंसू देखकर आपका दिल नहीं पसीजा? क्या उस वक्त भी आपको लगता था कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए चुप ही रहें तो बेहतर है? और जब आपको लगा कि अब रिश्ता चल नहीं पा रहा है तो आपको कुछ खुलासे कर देने चाहिए और आप वो खुलासे आकर सोशल मीडिया पे लगातार करने लगे। लेकिन बात इसको एक तरफ रख भी दे तो सवाल ही वही है, घूमकर वहीं आता है कि चलिए जो खुलासे हो रहे हैं उनको देखते हुए कम से कम एक बार फिर से सरकार ये तो कह दे कि इस वेब सीरीज का अब एंड होने वाला है, अब इसके बाद कोई खुलासा नहीं होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। ये एहतराम के साथ सरकार कह पाए, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया हमारे सामने आ पाए और इंसाफ जो अधूरा है वो पूरा हो पाए, यही हम उम्मीद करेंगे। क्या लगता है आपको कि ऐसा हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उर्मिला फाइल्स, उर्मिला लीक्स जो भी कहिए, क्या इन पर जांच होनी चाहिए? ये कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होती है।
और आखिर में आपसे एक बार फिर से गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।